भारत में जन्म लेना अच्छा है बुरा है? अभी आप लोग देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है, मोदी जी के घर के सामने बहुत चीज़ें चल रही है। तो भारत में जन्म लेना अच्छा है नहीं है? मेरे इन्वेस्टर्स हैं जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका से। तो मेरी बेटी खुद पूछती है मेरे से कि डैडी पता नहीं इंडिया में क्यों पैदा लिए, स्विट्ज़रलैंड में पैदा लेते, अमेरिका में पैदा लेते तो जहाँ शायद ज़्यादा अच्छा रहता था। आपके भी मन में कभी कभी दिमाग में ये बातें चलती है? मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ जो भारत में भी जन्म ले रहे हैं बच्चे, जो आप लोग पैदा ले रहे हो, जो हम लोग हैं, तो 3 जनरेशन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जनरेशन है सुरेश सर का, जिसको कहते हैं बेबी बूमर्स, उस जनरेशन का नाम है बेबी बूमर्स। जो दूसरा जनरेशन है जो मैं हूँ, मेरी उम्र है 42 साल, 42 ईयर्स, आई एम 42 ईयर्स। तो हमारे जनरेशन को लोग कहते हैं मिलेनियल्स। और जो आपका जो जनरेशन है उसमें 3 डिवीज़न है, तो लोग कहते हैं जेनजीज, जेन अल्फाज, जेन बीटाज एंड जेन गामाज आर येट टू कम। तो जेनजीज है आपका जनरेशन, दोज पीपल हु आर बॉर्न आफ्टर 2000 एंड 2005 ऑनवर्ड्स। इज़ इट गुड टू बॉर्न इन इंडिया और नॉट? पहले मैं उस पर थोड़ा आपको बता दूं। आज के दिन में आप यदि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखेंगे, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना होगा, कोई बता सकता है यहाँ पर? अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन इज़ द पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, जो कि 700 करोड़ हो गया। उसमें से भारत का पॉपुलेशन कितना है? 150 करोड़ के आसपास से भारत का पॉपुलेशन है। और इसी के लिए भारत वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री है। अब इसको बहुत गहराई से आप समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ अराउंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। नाउ रेस्ट ऑल द कंट्रीज आर गोइंग ओल्डर एंड इंडिया इज़ गोइंग यंगर। आप आज के दिन में यूएस चले जाएंगे, आपको वहाँ पे एवरेज लोग जो मिलेंगे यूएस के लोग, वो आपको 37-38 साल के मिलेंगे। 37-38 साल के लोग से नीचे आपको यूएस में नहीं मिलेंगे। आप कैलिफोर्निया चले जाइए, आप ऑस्ट्रिया चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। व्हेन यू गो टू यूरोप, वहाँ पे लोग आपको 40 साल से नीचे मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। यू गो टू जर्मनी, यू गो टू इटली, द एवरेज एज ऑफ जर्मन्स आर 45, द एवरेज एज ऑफ इटालियंस आर 50 ईयर्स। 50 साल से नीचे कोई दिखता ही नहीं है। You go to China, the average age is 29. You go to Russia, the average is 36. बट आप इंडिया में आ जाओ, आप किसी भी मॉल में चले जाओ, आप रोड में कहीं पर भी चले जाओ, भर भर के आपको यंग बच्चे दिखते हैं। इंडिया के लिए अच्छा है बुरा है? कितने लोग कहते हो इंडिया के लिए अच्छा है? हाथ खड़ा कीजिए। इज इट गुड फॉर इंडिया? हाथ खड़ा करो। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट इज बैड फॉर इंडिया? हाथ खड़ा कीजिए। बैड फॉर इंडिया। ओके, आपको अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है और बहुत गहराई के साथ लॉजिक के साथ देता हूँ। भारत का पॉपुलेशन बहुत यंग है, जो एवरेज एज ऑफ इंडियंस इज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। तो जो भारत में जो मीडियन पॉपुलेशन है, जो एवरेज एज है भारतीयों का, दैट इज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इट मीन्स व्हाट? तभी मोदी जी कहते हैं यंग इंडिया, यंग इंडिया, राइट? सो वी आर यंग कंट्री ना। चूंकि हम यंग हैं, इसलिए क्या हो रहा है? द कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, अल्फाबेट, एक्सेंचर, डेल, ऑल दीज कंपनीज दे आर कमिंग टू इंडिया। ऑडी, मर्सिडीज, फोर्ड, दीज ऑल कंपनीज आर देयर इन इंडिया टुडे। क्यों? क्योंकि वहां पे काम करने वाले लोग बूढ़े हो चुके हैं और इंडिया इज ए यंग कंट्री। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पर है, ये तो अच्छी बात है ना। दूसरी तरफ अब आपको मैं बताता हूँ, दूसरी तरफ है यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। 140 करोड़ के देश में 50% जनता, मतलब 70 करोड़ आपके जैसे लोग हैं। कितने? 70 करोड़ लोग। अभी इसी के लिए स्कूल बहुत है। इंडिया में 14 लाख स्कूल है। कितने लाख स्कूल है? आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, इंडिया में 14 लाख स्कूल है। इंडिया में कितने एमबीए कॉलेजेस हैं? 8000 एमबीए कॉलेजेस हैं। इंडिया में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं? 12000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अब मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। पहला डेटा है इस साल जो नीट का बहुत धांधली चल रहा है और ये सब कुछ चल रहा है। 30 लाख लोगों ने नीट का एग्ज़ाम लिखा, 18 लाख लोगों ने जेई मेंस का एग्ज़ाम लिखा, 1 करोड़ लोगों ने बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया। अब इसका 10 लाख बच्चों ने आईएएस का एग्ज़ाम लिखा, करीब 8 लाख बच्चों ने कैट का एग्ज़ाम लिखा, करीब 6.5 लाख लोगों ने सीयूईटी का एग्ज़ाम लिखा।
अब इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। 30 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम लिखा, करीब 1 लाख बच्चों का होता है। जो 18 लाख लोग जेई का एग्ज़ाम लिखते हैं, उसमें से करीब 80,000 बच्चों का होता है। 10 लाख बच्चे जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 324 लोगों का होता है। पिछले साल 1 करोड़ लोगों ने बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया और 12,486 पीपल गॉट द जॉब। नाउ इज इट गुड फॉर इंडिया? इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। और यही चीज़ हो रहा है जो आप बाहर में देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, आप बाहर में देख रहे हैं मोदी जी के घर के सामने ये सब कुछ। तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, जनता बहुत है, यंग बच्चे बहुत हैं, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं लग रही है। जो यंग बच्चे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, हमारी कंपनी में आ जाएं, हमारी कंपनी में बहुत वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है, लेकिन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम 1000 में से 3 बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? और इसी कारण से आप लोग सब लोग मुझे सुन रहे हो। मुझे आपको ये बताने की जरूरत है, डिसिप्लिन में रहिए। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। तो सुरेश सर देखें आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, सब लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरा उम्र तो चला गया। तो पहली चीज़ जो मैं भारत के लिए बोलना चाहूँगा, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़मीं पर घर बनाया है, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुदकिस्मती है कि हम भारत में रहते हैं। तो बच्चों, कभी भी आप ये मत समझो कि हम लोगों ने गलत कंट्री में पैदा लिया, नहीं। आज के दिन में यूएस की इकोनॉमी डाउन है, यूरोप की इकोनॉमी डाउन है, स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी डाउन है। ये सारी इकोनॉमी टूरिज़्म पे चल रही है। आज के दिन में सिर्फ 4 कंट्रीज़ है जहाँ पर की इकोनॉमी फ्लरिशिंग है। पहली इकोनॉमी है चाइना। तो यदि आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, आप स्पेनिश मत सीखो, आप जर्मन मत सीखो, आप सीखो चाइनीज़, बिकॉज चाइना में सबसे अधिक जॉब है। जो दूसरा कंट्री है जो बहुत फ्लरिश हो रहा है वो है सिंगापुर, जो सिंगापुर में बहुत सारे जॉब्स हैं। जो तीसरी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे अधिक इकोनॉमी बढ़ रहा है वो है अपना भारतवर्ष, दैट इज़ इंडिया। सो इंडिया इज़ गोइंग इन अ राइट ट्रेंड, यूएस इज़ गोइंग इन अ बैकवर्ड ट्रेंड। हम लोग साउथ में रहते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना में हर एक बच्चा एक यूएस में है। पंजाब से हर लोग कनाडा भाग रहे हैं। क्या करते हैं कनाडा जाके, आपको पता है? हज़ार करोड़ के यहाँ पे मालिक हैं उनके पिताजी, और कनाडा में जाकर के कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी बेच रहे हैं, स्टारबक्स में जाकर के स्पॉट बॉय बने हुए हैं। ये नहीं करना है। तो पहली चीज़ जो आपको मैं दिमाग में देना चाहता हूँ कि आप अच्छे देश में पैदा लिए हो, अच्छे देश में पढ़ाई कर रहे हो। अब अच्छे देश में हैं, हमने अच्छे देश में पैदा लिया है, और आप बिल्कुल अच्छे समय पैदा लिए हो, बिकॉज हमारे समय में मोबाइल नहीं था। हमारे समय में एक जेई का तैयारी करने के लिए हम लोगों को 20 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता था, वहाँ पे ट्यूशन करते थे, वापस आते थे, नोट्स खरीदते थे। आज आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, पूरे क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं। सो यू आर मोर लकी देन अस। तो आप जितने भी जेनजीज यहाँ पर बैठे हैं, लोग जेनजीज को कॉकरोच बुला रहे हैं, मैं नहीं बुलाता हूँ। मुझे जेनजीज आप जैसे बच्चों के लिए बहुत इज्जत है। हमारी भी बेटी है 13 साल की, बेटा है हमारा 20 साल का, 16 साल का। तो हम लोग ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, आप सब लोग हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप सब लोग हमारे लिए हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्यों ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? इसका कारण 2 है। पहला कारण है आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं, वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, और दूसरा कारण है जो आपको फैसिलिटी दी गई है वो हमसे कहीं ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है, इसलिए आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं।